एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस थे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारे होम हैक्स जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप मुझे पहली बार ही देख रहे हैं तो। इस बारी मिंत्रा से बहुत सारी शॉपिंग हुई तो उसी के साथ हमको ये जिपर भी मिले और कुछ पॉलीथिन्स भी हमको मिली। मुझे ये जिपर और पॉलीथिन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगती है, इसीलिए मैं इनको कभी भी नहीं फेंकती। अब इनके साथ आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जो कि बहुत सेफ़ रहती हैं। ट्रैवलिंग के टाइम पे आप इस तरीके के जिपर और पॉलीथिन्स का यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में। छोटी छोटी चीज़ों को आप इनके अंदर रख सकते हैं एंड अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आज मैं करने वाली हूँ अपनी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने ज्वेलरी रखी हुई है। ये वाला सेट मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से बहुत पहले, जो कि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में था एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। इसके साथ एक मांगटी का मुझे मिला था, 2 बड़ी बड़ी सी इयररिंग्स मुझे मिली थी जो कि बहुत सुंदर लगती है। आप किसी भी कुर्ती के साथ, कुर्ता सेट के साथ या फिर साड़ी के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। अब इसको पहनना तो ईजी है लेकिन इसको संभालना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार ही काम आ जाती है। अगर आप इस तरीके के झुमकी भी यूज़ करते हैं तो इनका जो कलर है वो हमेशा ही ब्लैक होने का डर रहता है अगर आप इनको खुले में रखेंगे या फिर ऐसे ही कहीं भी रख देंगे। इसीलिए इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब इस तरीके की जो पॉलीथिन्स होती है ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगती है मुझे क्योंकि इनके अंदर ज्वेलरी बिल्कुल सेफ़ रहती है और आपको एक टाइम पे एक जगह पे मिल भी जाएगी, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनका कलर भी फेड बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरीके के जिपर के अंदर भी आप अपनी ज्वेलरी को सेफ़ रख सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। इसके अलावा ही आप अपनी और भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इन जिपर के अंदर, पॉलीथिन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रहती हैं चीज़ें एंड आपका स्पेस भी बहुत कम लेती है। छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो आपको टाइम पे भी मिलेंगी और वो ख़राब भी नहीं होंगी। आपकी लंबे टाइम तक भी चल जाएगी और आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात कि अगर फ्री में ऑर्गेनाइज़र मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो अब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, आपको इस तरीके की पॉलीथिन मिलेंगी तो प्लीज़ उनको मत फेंकिएगा और उनसे आप इस तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आइडिया अगर अच्छा लगा हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे पास बहुत सारे पुराने हैंगर्स रखे हुए हैं जो कि काफ़ी साल पुराने हैं। अब इनको फेंकना तो बिल्कुल भी नहीं बनता क्योंकि ये बहुत तरीके से यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि बाथरूम में अगर आपको टॉवल यूज़ करना है, आपको हैंग करने के लिए स्पेस चाहिए तो आप हैंगर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके के वॉल शेल्फ का यूज़ करते हैं बाथरूम में तो आप इसी का यूज़ कर सकते हैं हैंगर को हैंग करने के लिए एंड उसी पे आप अपने टॉवल को हैंग कर सकते हैं या फिर जो भी अगर आपको क्लोथ कोई हैंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से एक तो ये स्पेस बहुत कम लेगा, ऊपर से आपके पुराने हैंगर भी यूटिलाइज हो जाएंगे और जो काफ़ी खाली स्पेस आपके बाथरूम में है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा और आपको नया कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ हैंगर्स बहुत पुराने होते हैं इसीलिए उन पे जंग लगना भी स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको दोबारा पेंट कर लीजिए। हैंगर आपका बिल्कुल नया हो जाएगा और आप उसको आराम से रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ही आप हैंगर्स का कपड़ों को सुखाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे फंक्शंस थे, मैंने कपड़े बहुत दिन से नहीं धोए थे, आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए एंड छत पूरी भर गई है, स्पेस की बहुत कमी लग रही है। तो अगर आपको स्पेस कम है और आपको बहुत सारे कपड़े सुखाने हैं तो आप हैंगर्स का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये स्पेस बहुत कम लेते हैं एंड कपड़ों को मैं उस साइड रख रही हूँ जहाँ पे धूप बहुत अच्छी आई हुई है। अगर आपको लगता है कि मोटे कपड़े नहीं सूखेंगे इस तरीके से तो आप इनमें जो हल्के वाले कपड़े होते हैं वो हैंग करके डाल सकते हैं, आराम से ड्राई हो जाएंगे और आपके हैंगर्स का भी अच्छे से यूज़ हो जाएगा और कम स्पेस पे भी आप बहुत सारे कपड़े अपने ड्राई कर सकते हैं।
कुछ टाइम पहले ही मैं कॉफ़ी मग्स लेके आई थी, जिनमें से एक मग मेरा टूट गया। इसमें हल्की सी दरार आ गई, जो कि अब मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ना तो मैं इसमें कॉफ़ी पी सकती हूँ और ना ही चाय। लेकिन देखने पे आप देखोगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये टूटा हुआ है, इसीलिए इसको दूसरे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसका डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा इसको किचन में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ स्पून्स, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा है, फेंकूँगी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके किचन में भी कुछ मग्स ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, तो उनको आप रीयूज़ कर सकते हैं बहुत तरीक़ों से। फ़िलहाल मैं इसमें स्पून डाल रही हूँ, आप चाहें तो ऐसे जो टूटे हुए कप होते हैं उनमें प्लांट्स लगा सकते हैं, या फिर अपनी छोटी मोटी चीज़ें भी अगर आपको स्टोर करके रखनी हो तो वो भी आप रख सकते हैं। और इस तरीके से आप इनको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्लांटिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें प्लांट्स भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे से किचन में आप रख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। अब जब भी हम घर का सामान खरीदने जाते हैं तो एक्स्ट्रा हमेशा ही लेके आते हैं, ताकि कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और एकदम से हमको दोबारा ना लाना पड़े। अब इनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़र की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बार बारी तो हम ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीद सकते, तो यहाँ पे कुछ जुगाड़ करते हैं। ये है एक पेपर बैग जो कि ब्लिंकिट के सामान के साथ मिलता है। इन बैग्स को मैं कभी भी नहीं फेंकती, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल मुझे लगते हैं। इन बैग्स को आप इस तरीके से एक्स्ट्रा सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के जो पेपर बैग है, इनको आप अपनी वार्डरोब में क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करना। एंड ये पेपर बैग बहुत काम के होते हैं, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी पेपर बैग मिले तो प्लीज़ उनको थ्रो मत कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके आप एक साथ रख सकते हैं। ये एक दूसरा बैग है, काइंड ऑफ पेपर बैग ही है, इसका भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर बैग या फिर कोई भी बैग या फिर कोई भी पॉलीथीन अगर आप कभी मिलती है आपको, तो उनको आप हमेशा ही संभाल के रखिए, ऑर्गेनाइजेशन में आपके बहुत काम आएंगी। मेरे घर पे स्पैक्स के केसेस बहुत सारे हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट है अब, लेकिन मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी। इनके अंदर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी इनके अंदर रख सकते हैं। मेरे घर में बहुत सारी वायर्स भी हैं जो कि बहुत रेयरली यूज़ होती है, जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होती, तो इनको संभालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनको अगर हम कभी ढूंढते हैं तो टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलती। कोई इधर गिरी होती है, कोई उधर गिरी होती है। इससे बढ़िया है कि आप जो स्पैक्स के केसेस है उनका भी यूज़ कर लें, और इस तरीके से चीज़ें भी आपकी संभाल के आप रखोगे तो टाइम पे भी मिल जाएंगी और ख़राब भी नहीं होगी और गुम भी नहीं होंगी। तो आप वायर जो भी है, जो कभी कभी यूज़ होती हैं, या फिर अपने एयरफोन्स आप इनके अंदर रख सकते हैं, या कोई भी छोटी चीज़ अगर आपको इनके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखनी है तो आप उसके लिए इन स्पैक्स के केसेस का यूज़ कर सकते हैं। सो ये थे आज के होम हैक्स। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।